बिहार की जमीन पर योगी आदित्यनाथ का मूल स्वर यह है कि बिहार में जैसे लालू यादव तैसे उत्तर प्रदेश में थे मुलायम सिंह यादव, और बिहार में जैसे तेजस्वी यादव और आरजेडी वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और सपा। वो राम मंदिर आंदोलन से भी जोड़ रहे हैं दोनों परिवारों को। वो करें लालू यादव ने राम रथ रोका था बिहार में, और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सरयू को रक्त से लाल किया था राम भक्तों के। वो वहां से जोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जाके प्री नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेही। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार में बदलो, यहां नौजवान मुख्यमंत्री बनाओ तो बिहार बदलेगा तो यूपी भी बदलेगा। उनका मूल स्वर यह है कि यहां से शुरुआत करो तो गंगा के इस पार वाले सूबे में भी बदलाव हो। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। सत्यनारायण सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सत्यनारायण सिंह जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अशोक जी का बहुत स्वागत है। राहुल राजभर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राहुल जी का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। क्या 2007 ऐसा लग रहा है जो दो महान योद्धा आपस में टकरा रहे बिहार की जमीन पर, योगी जी और अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। वैसी आक्रामकता, वैसी धार, वैसे ही दो दो हाथ। लगी नहीं रहा बिहार का चुनाव है, लग रहा है यूपी का चुनाव है। अखिलेश जी भी मेरे ख्याल से बिहार में मुद्दत बाद इतना सक्रिय रहे होंगे, वरना नहीं रहे कभी। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का चुनाव हो, दे रैली दे रैली दे रैली। और योगी जी तो योगी जी हैं, उनसे तो भाई उनके उम्मीदवारों का मन ही नहीं भर रहा, वो तो करे बाबा की एक रैली और करा दो। आलोक पांडे, क्या लग रहा है, क्या ये उत्तर प्रदेश की प्रस्तावना लिखी जा रही है? अमिताभ सर, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी एक राज्य में उस राज्य के मुद्दे इधर 10-15 दिन में तो बिल्कुल छिप गए। बिहार के मुद्दे कहाँ हैं बिहार में? इस समय तो उत्तर प्रदेश का मॉडल और उत्तर प्रदेश का पीडीए, यानी दो दो मॉडल है। एक पीडीए मॉडल है जो 2024 के लोकसभा में सक्सेस हो चुका है, जहां पर वो योगी जी के मॉडल को पछाड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन जो योगी जी का मॉडल है योगी राज का, वो 2 बार इतिहास रख चुका है 17 और 22 के चुनाव में। तो दोनों के सक्सेस मॉडल हैं, इसीलिए दोनों का आत्मविश्वास बड़ा बढ़ा हुआ है। अखिलेश जी को लगता है कि हम 27 में योगी जी को हटा देंगे, बीजेपी को रौंद मारेंगे, और बीजेपी को लगता है कि वो एक अपवाद था 2024 में, और हम तो क्योंकि उपचुनाव भी जीत चुके हैं और हमने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छी रोडें बनाई, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो दोनों के सक्सेस मॉडल है। और बिहार का मुद्दा जो राहुल गांधी एसआईआर के रूप में लेके आए थे, वो उतना चल नहीं पाया, और यहाँ के लोकल मुद्दे में तेजस्वी पिछड़ गए। तो उसके बाद ये दोनों लोगों ने कहीं न कहीं पर बिहार की पहचान अस्मिता से अपने आप को जोड़ा। योगी जी जिस तरह से आक्रामक होते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो धार्मिक आधार पर वोट नहीं पड़ता, लेकिन क्या पहली बार ऐसा होगा अमिताभ सर कि बिहार धार्मिक आधार पर वोट डालेगा? क्योंकि जिस तरह से योगी जी की जनसभा बहुत तेजी से उभर रही है, लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और जिस तरह से उनके संवाद के साथ हलचल दिखाई देती है, जब वो कुछ बोलते हैं उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है, तो उत्तर प्रदेश मुद्दा सेटअप तो जरूर है। अब ये जरूर और देखा जाएगा कि क्या बिहार का चुनाव पहली बार ऐतिहासिक रूप से धर्म के आधार पर ही वोट करेगा? क्योंकि 2025 में जब महाकुंभ हुआ था, तब मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सारे लोगों को कहा था, बहुत गांव-गांव में, कि आप जाओ, ट्रेन में मुफ्त है, और थर्ड एसी सेकंड एसी में भी बहुत आसानी से मुफ्त बीजेपी ने यात्रा करवाया। तो एक प्रयोग जरूर था। पीडीए और योगी जी का मॉडल बिहार में चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ जो जीतेगा वो उसकी गारंटी लेगा, और 2027 में उसका उपयोग अवश्य करेगा। प्रस्तावना निश्चित लिखी जा रही है। जी, ठीक बात है। मैं कांग्रेस के पास चलूँ उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई। 90s का दौर था, लालू जी इमर्ज हो रहे थे। लालू जी ने एक अद्भुत फ्रेज दिया, वो भी भाई भाषा विज्ञानी भी हैं लालू जी, तो लालू जी अद्भुत भाषा विज्ञानी है। अशोक जी सुन लीजिए, आपके परिवार का मामला है, मतलब रिश्तेदारी भी है ना लालू जी से।
तो उन्होंने कहा वोट कास्ट मत करिए, अपनी कास्ट को वोट करिए। लो, वो नए पाणिनि हो गए राजनीति शास्त्र के लालू जी। बोले वोट कास्ट क्या होता है जी, कास्ट को वोट करना है। उन्होंने बिहार के चुनावी उस वेदिका पर जाति को लाकर खड़ा कर दिया। जाति थी, श्री बाबू के समय भी जाति थी, अनुग्रह नारायण सिंह के समय भी जाति थी, लेकिन इतनी भी भयंकर जात नहीं थी। ये पहली बार जो आलोक कह रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं राहुल राजभर के कांग्रेस अलायंस में है, लेकिन उस पूरे अलायंस में कहीं कोई नहीं वन मैन शो तेजस्वी, बाकी किसी का इको नहीं आ रहा। ये होता नहीं इको, मोनोलॉग चल रहा है, इको नहीं आ रहा। भाई नेता बोले तो जनता भी बोले ना साथ साथ। नेता तो बोल रहे हैं बाकी आपके गठबंधन के, लेकिन इको केवल तेजस्वी में आ रहा है। और जो बात आलोक जी कह रहे, क्या बिहार का चुनाव माफिया, गुंडा, बदमाश, अपराधी, लुटेरे और हिंदू मुसलमान, इस कोर जो जिसको योगी जी डिफाइन कर रहे हैं अपनी सभाओं में, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए, क्या उस लाइन पर चलता दिख रहा है आप राहुल राजभर? अमिताभ जी, पहली बात तो क्योंकि आप लोग एक ही तरह के आवाज को सुनने की चाहत रखते हैं और एक ही तरह की आवाज सुनने के लिए निकलते हैं, इसीलिए एक ही तरह की आवाज आपको सुनाई देती है। और रही बात जिस तरह से ये हम उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य है कि आज हमें ऐसे मुख्यमंत्री का सामना करना पड़ रहा है जो इस तरह से भाषण देता है जैसे लगता है गोरखपुर की गलियों का कोई गोलीबाज गुंडा हो। पूरी बातचीत में आप देखिएगा, कटोगे तो कटोगे, बुलडोजर मार देंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे। मतलब ये क्या है? आप मुख्यमंत्री हो, आप ये बताओ ना कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है और आप बिहार में क्या करेंगे। यानी कि अब तक जो है, जो एनडीए की सरकार बिहार में जो चल रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं था। आप तो सीधी तौर से अपनी ही पुरानी सरकार को गाली दे रहे हो, अपनी पुरानी सरकार को खारिज कर रहे हो, अपनी पुरानी सरकारों के काम को आप जो है इस रूप में ले रहे हो कि वो जो है इंडिया गठबंधन की सरकार रही हो। तो ये जो जिस तरह से पूरा चुनाव, पूरी नैरेटिव जो आप सब लोग गढ़ रहे हैं कि योगी जी पूरा हीरो बन के बिहार में गए हैं और बिहार की राजनीति को बदल देंगे। बिहार बहुत ही पॉलिटिकल स्टेट है। बिहार अपने सवालों को, बिहार अपने वजूद को समझने वाला स्टेट है। उसको मालूम है कि वहां पे आज भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो बेरोजगारी का है। उसको मालूम है कि आज भी उसके लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वहां के भ्रष्टाचार का है। वहां पे आज भी जो सबसे बड़ा सवाल है अवैध शराब का कारोबार है। इन सब से बिहार वाकिफ है और इन सब को ध्यान में रखते हुए बिहार निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पे इस बार वोट देने जा रहा है, सरकार बना देने जा रहा है। और आप लोगों से प्लीज हमारा अनुरोध है कि आप एक पक्षीय विश्लेषण। ठीक है राहुल, अभी रुकना होगा, ठीक है, आएंगे दोबारा में। ठीक है राहुल राजभर, मुझे लग रहा अभी नए इस कौशल में आए हैं, इस पाठशाला में, प्रवक्ता वाली। ये भी बड़ी विचित्र पाठशाला है। अब रुक जाओ भैया, बवन ना बोलो, रुक जाओ, दोबारा में अवसर आएगा तब। अब लगातार नहीं बोलो, मेरे शो की एक व्यवस्था है, उसी के अनुरूप चलना होगा मित्र, उसको उल्लंघन मैं अस्वीकार करता हूं। उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, ये सुनी तो समझ नहीं पाए। मुझे योगी आदित्यनाथ का ईको सुनाई दिया, प्रतिध्वनि जनता के बीच से, मोनोलॉग नहीं। नरेंद्र मोदी जी का सुनाई दिया, तेजस्वी यादव जी का सुनाई दे रहा है, अखिलेश यादव का बिहार में सुनाई दे रहा है। एक तरफा नहीं, आपका नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ ये जरूर है, मुझे आपकी पार्टी का ईको नहीं सुनाई दे रहा है ना। अखिलेश यादव को तो सुनाई दे रहा, तभी तो विषय लाया। करे आप लोग, ये आप लोगों की मुश्किल ये ना कि आपके मीडिया, वो जो क्या डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का, उसने आपके दिमाग में एक टेप इंसर्ट कर दिया है सुई से। बोले यही बोलते रहो, एक तरफा। क्या नॉनसेंस है ये, क्या बात भाई? अखिलेश यादव और योगी पर पूरी बहस हो रही है, वो करे एक तरफा। अब आप मुझसे ये कहो भैया कि तारिक अनवर को अभी नाम लाओ, तो मैं नहीं ला सकता, मुझे माफ करो। मुझे ईको नहीं सुनाई देगा कांग्रेस का, तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। करके दिखा दो, मैं मान लूंगा। और अब लगातार सत्यनारायण कथा थोड़ी ना बाबू कि लगातार बोलोगे, धैर्य धारण करना सीखो, तब ना आगे जाओगे। और दूसरी बात नहीं, लगातार आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज ही नहीं जाएगी। आप बोलते रहिए, आ जाएगी नहीं।
दूसरी एक चीज कांग्रेस के लिए मैं और कहता हूं, पूरे कैंपेन में तेजस्वी के अलावा महागठबंधन में कौन नेता है जो बिहार में छाया हुआ है, जिसकी चर्चा हो रही? केवल तेजस्वी के अलावा अखिलेश यादव है। कांग्रेस बता दे अपने किसी नेता का नाम, अखिलेश सिंह, फलान सिंह, ढकानी, कोई है क्या? कहीं किसकी मांग है कि भैया आओ रैली करो? नहीं ना। 56 दिन बाद तो राहुल जी गए थे, बिहार छोड़े 56 दिन हो गए, तब तो वो बिहार पहुंचे, और फिर आप कह रहे हो कि एक तरफा देखते हो ना जी। और दूसरी बात, कई बिहार की वो जमीन है, बिहार की वो राजनीति है, हो सकता है हमारा अनुभव आदरणीय राहुल राजभर जी से कम हो बिहार देखने का, उनका ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 25 साल में 2.5 साल लालू यादव साझे की सरकार में रहे, सरकार का मुंह नहीं देखा इसी बिहार में, तब चुनाव नहीं हुए। 25 साल में 2.5 साल के अलावा तो सरकार का मुंह नहीं देखा ना, तब इसी बिहार ने वोट किया ना। कह रहे आप बिहार को नहीं समझते, बिहार दूसरा किस्म का रहा। अरे दादा, तो आप ही समझा दो, 25 साल बिहार को नहीं समझा पाए। और मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा, आपको स्मरण है, नहीं तो हम बताई दे रहे, कट ऑफ ईयर 1985 से बिहार से और 1989 से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बाहर है। 1985 से उत्तर प्रदेश से और 1989 से 1985 से बिहार से और 89 से उत्तर प्रदेश से। भारत के दो सबसे बड़े राज्य जो भारत की राजनीतिक चेतना के प्राण हैं, वहां से कांग्रेस दशकों से बाहर है। आप कितनी इको जनता की समझ रहे, वो हम देख रहे हैं, और जनता आपकी कितनी समझ रही, ये भी दिख रहा है। विषय है, ये तथ्य है, इसमें कहीं कोई नानुकुर नहीं हो सकता। राहुल भाई, अशोक यादव जी, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की है। बिहार में बहुत ज्यादा यूपीआई नहीं हो गया प्रचार, और अखिलेश जी ने तो वो गांठ जोड़ दी, बोले बिहार में बदलाव होगा तो यूपी में भी बदलाव होगा। अच्छा, मान लो बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो फिर यूपी में भी नहीं होगा, यही माने? तब तो फिर बड़ा मोरल डाउन हो जाएगा। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा, मैंने सुना कि बिहार में बदलाव होगा तो यूपी में भी बदलाव होगा। इसका एक अर्थ होता है जो उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो यूपी में भी नहीं होगा, ऐसा मान के चलें क्या अशोक जी? देखिए, उनके कहने का मतलब था अमिताभ जी, बिहार बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बदलाव की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 में किया, भाजपा को 62 से 33 पर लाकर पटक दिया, उसी तरह से बिहार भी बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जी हमारे कह रहे हैं। और दूसरी बात, देखिए, कुछ चीजें कॉमन, आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे कॉमन है, क्या बहुत सारे मुद्दे कॉमन है। जो ललन सिंह का मॉडल है बिहार में चुनाव कराने का, कि जो भाजपा के वोटर नहीं है उनको लठिया के घर में बंद कर दो, और अगर कोई बहुत दांत मतलब हाथ पैर जोड़ता है तो पकड़ के ले जाओ, वोट गिरवा के उसको घर में फिर लाके पटक दो। यही मॉडल, ये ललन सिंह का मॉडल खाली नहीं है बनता, ये मॉडल चुनाव आयोग का है, ये ललन सिंह मॉडल मोदी सरकार का है। क्योंकि वहां पर ललन सिंह पकड़ गए चुनाव आयोग के कैमरे में और विपक्ष के नेताओं के कैमरे में, इसलिए एक्सपोज हो गए। तो वही मॉडल तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, इसके पहले भी लागू था ललन सिंह मॉडल। अच्छा, दूसरी बात, जो माननीय योगी जी लगातार बिहार में जा रहे हैं और वहां पर आप बता रहे हैं बड़ा इको हो रहा है, बड़ा उनकी डिमांड है, वहां पर बता क्या रहे हैं? जी जी, देखिए, योगी मॉडल को बिहार के लोग समझ रहे हैं कि योगी का मॉडल करप्शन का मॉडल है, योगी का मॉडल जातिवाद का मॉडल है, योगी का मॉडल भ्रष्टाचार, योगी का मॉडल पीडीए उत्पीड़न का मॉडल है, योगी का मॉडल आरक्षण लूट का मॉडल है, और योगी का मॉडल जाति विशेष के माफियाओं के संरक्षण का मॉडल है, और लास्ट जो योगी का मॉडल है पेपर लीक का मॉडल है। इसके अलावा जो योगी जी का मॉडल है, वो मॉडल अगर आप कहेंगे कि एक कबीरदास का दोहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब
प्राण जाएंगे छूट। वो दूसरा मॉडल जो योगी मॉडल है, राम नाम पर लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, जो 2027 में सरकार जाएगी छूट। इसीलिए सारे भाजपाई लगे हुए लूट करने के लिए। माँ गंगा को लूटे, भगवान राम के नाम पर देखिए जमीनों को लूट रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा लूट रहे हैं। तो इसी मॉडल कबीरदास का जो मैंने दोहा बताया, उसी दोहे के इर्द गिर्द पूरी सियासत प्रदेश की चल रही है। ठीक है अशोक जी, दोहा अच्छा लाया। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी दुनिया भर में जाने का समय निकाल ली है, मेघालय नागालैंड से लेके और बिहार तक, विदेश लंदन तक। लेकिन बगल में अयोध्या है लखनऊ से 120 किलोमीटर कुल। इतनी अच्छी गाड़ी है कि एक बार एक्सीलेटर पांव रखो सीधे अयोध्या रुको जाके। गाड़ी भी तो बड़ी वाली है, छोटी मोटी तो है नहीं, वो तो फर फर चलती है। लेकिन वहां का टाइम नहीं है ना। तो एक मॉडल ये भी है, ये भी दिख रहा है। भगवान राम और भारतीय जनता पार्टी एक साथ तो पैदा नहीं हुए ना। भगवान राम तब पैदा हुए जब भारत में चुनाव होना शुरू हो गया। आप तो वहां जाना नहीं चाहे आज तक। कहा था प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, वो निपट जाएगा, फिर तुरंत जाएंगे। कितना समय बीत गया। अच्छा चलो नहीं गए, एक तारीख और दे देते हैं, 25 नवंबर ध्वज रामलला के मंदिर पर ध्वज पताका की स्थापना होगी, तभी चले जाइए, प्रणाम कर आइए। राम तो सबके हैं ना। और पीडीए की बात कर रहे हैं अशोक भाई, तो एक बात और जोड़ दूं आलोक बाबू, नई बात है। राम जी से आपका मेल मिलाप नहीं खा रहा है। अयोध्या का आपका वो सरयू वाला प्रसंग भी है, इधर लालू जी वाला भी है, रथ रोकने वाला मान लीजिए है। वहां शबरी का मंदिर है, वहां महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, वहां निषादराज केवट का मंदिर है। ये तो सब सुपर पीडीए है। सुपर पीडीए, सिंपल पीडीए नहीं, डबल प्रो मैक्स पीडीए है। क्या यहीं चले जाते, इनमें तो कोई समस्या नहीं थी, लालू जी को भी ले जाते, माता शबरी के यहां हुआ थे, महर्षि वाल्मीकि के यहां प्रणाम करे आते, तो भी इस देश के सामाजिक ताने बाने में एक संदेश जाता कि हाँ भाई ठीक है। नहीं गए ना। ये प्रश्न तो पीछा करते। खैर, और सत्यनारायण सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाषा कैसी है, उन लोगों, नौजवान साथियों को मैं कहूंगा, लालू जी के पुराने भाषण अगर YouTube पर मिल जाएं तो सुन लीजिए। क्या लालू जी राबड़ी जी मिला 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके सुन लीजिए। बुड़वाक, ये मैंने संपादित बताया, इसके बाद भी बहुत कुछ बोलते हैं क्या माइक पर। वो सुन लेंगे राहुल राजभर और अशोक यादव जी, तो मेरे ख्याल से उनको आत्मबोध होगा और प्रसन्नता भी होगी कि भाई लालू जी जो मानक स्थापित कर गए हैं भूरा बाल साफ करो से लेके और सब, वो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक बार उनके भी सुन लो तो आत्मा में प्रसन्नता रहेगी। एहसन सिंह, मेरा प्रश्न फिर वही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुद्दे तो अब पीछे छूट गए। अब बात इस पर आ गई कि भैया आप कैसा मॉडल चाहते हो। योगी जी कह रहे हैं कि जो लालू यादव सो मुलायम सिंह यादव, जो तेजस्वी यादव सो अखिलेश यादव, इनका सबका एक ही मॉडल है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार बदल दो, हम उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पर बाजी चली जा रही है। सत्यनारायण सिंह। अमिताभ जी, अब जवाब दे दूं? जी। अब अमिताभ जी, हमारे यहाँ ना न्योता वापस करने की प्रथा है। चाहे कोई पैसा दे, फूल माला दे, धोती कुर्ता दे, गमछा दे, तो पहले हम क्रमशः न्योता वापस करते हैं राहुल राजभर जी का, फिर हम समाजवादी पार्टी का, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। राहुल राजभर जी ने कहा बड़ी ओछी बात करते, मैं तो उसको बचा के सलीके से कह रहा हूँ। ओछी बात करते हैं राहुल जी। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं
कि हाथ में डंडा होना चाहिए, जहां मिले उसका मार के सर फोड़ दे। देश के युवाओं को कहते हैं कि हिंदू युवा जो है मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, देश के संसाधनों पे अधिकार एक ही लोगों का बताते हैं। ये सारी भाषा का उपयोग करते हुए एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जरूर बताइएगा, हो सकता है न्यूले प्रवक्ता हूं, कि ये सारी हमारे आदित भाषा का प्रयोग आज से नहीं, स्वर्गीय मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी सहित, राजीव गांधी सहित आज तक के कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है कि अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमरे में बंद करके धोती खोलने का कार्य करते हैं। ये तो हुआ इनका न्योता। अब हम अशोक जी की बात पे आते हैं। अशोक जी ने अच्छा कहा कि मॉडल वही चलेगा। भाई यहाँ पे भी अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाते थे लोग, वहां अपराधी अगर किसी लड़के को सिवान में खड़ा करके तेजाब से जला देता था तो एफआईआर नहीं होता था, किसी थर्ड पर्सन पे एफआईआर होता था। ऑन वर्क आउट उसमें हुआ कि बाद में पता चलेगा कि किसने किया। सरेआम एक आदमी चंदा बाबू के 2 लड़कों को तेजाब से जलाया और लालू जी ने कहा अनवर्क आउट केसेज में डाल दीजिए, बाद में पता चलेगा किसने जलाया। तो ये दोनों का मिजाज एक ही है। एक ने राम के रथ को रोक दिया, एक राम भक्तों पर गोली चला दी। एक ने अपराधियों के साथ मिलकर एक दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कर दिया। एक बिहार में सैकड़ों दलितों की हत्या करा दिया। निश्चित तौर पे ये समाजवादी पार्टी का यहाँ वाला मॉडल ही बिहार में भी काम कर रहा था। लेकिन धन्य हो बिहार की जनता का कि एनडीए की सरकार बनाई, नीतीश जी की सरकार बनाई और वो मॉडल चेंज हो गया। आज बिहार मेट्रो, मखाना और लखपति दीदी वाला मॉडल हो गया है। आज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य का मॉडल हो गया है। आज हम डिबेट पर बैठकर जिम्मेदारी से बहस करने वाला मॉडल हो गया है। नहीं तो एक चैनल पर डिबेट हो रहा था और सिवान के माफिया का फोन आया और जितने लोग डिबेट करता थे, जब नोएडा के स्टूडियो से बाहर निकले, मैं उस स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, तो दोनों लोगों को वहीं से उठाकर सेक्टर 11 के एक घर में ले जाया जाता है। एक मॉडल ये भी है कि रात को टार्च बार के मुलायम सिंह जी के लिए दिखाया जाता कि कौन सी जमीन आप लेंगे। एक जमीन का घपला उत्तर प्रदेश में करता है, एक जमीन पे आरोपी है जो बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। अब हम आपकी बातों पे आते हैं। निश्चित तौर पे योगी जी की डिमांड रहेगी, इसलिए रहेगी कि 37 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला। यहाँ तो सरकारें 5 साल के बाद सर के बल हो जाती थी, पैर ऊपर हो जाता था। समाजवादी पार्टी के साथ भी जनता ने यही किया। जब उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर भरोसा की, योगी जी के उस मॉडल पर भरोसा की, तो इस 37 साल के इतिहास को बदल दिया और योगी जी की सरकार बना दी। इसीलिए योगी जी जाके कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा गुंडा उसके सिरे पे चढ़ के जब बुलडोजर चलाया जाता है, गरीबों के लिए आशियाना और आवास बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पे गुंडे की हैसियत नहीं रहती है, सरकार की हैसियत होती है। और जब सरकार की हैसियत गुंडे की हैसियत से ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। अब अशोक जी को नहीं दिखाई दे रहा है। कमोबेश जो है आप इनको बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही वर्ष के बाद जो है समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ था। आरएसएस छोड़ दीजिए, संघ छोड़ दीजिए, जनसंघ के बाद। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जा पाए और बिहार से बाहर मुझे लगता है आरजेडी नहीं जा पाई। ये वही मॉडल है जो केवल परिवार का मॉडल है कि अगर परिवार का जो मुखिया है वो जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जब लालू जी जेल जाते हैं तो राबड़ी जी को बनाते हैं और जब मुलायम सिंह जी बुजुर्ग होते हैं तो अखिलेश यादव जी को बनाते हैं। ये मॉडल ना बिहार की जनता को पसंद, अगर बिहार की जनता को पसंद होता तो 2005 में बदलती नहीं। बिहार की जनता को ये मॉडल कतई पसंद नहीं था कि चंपा देवी वाला कोई कांड हो, किसी चंपा विश्वास जैसा ऐसा कांड हो कि आईएएस की पत्नी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। और ये भी मॉडल बिहार में चला। अमिताभ जी 10 सेकंड में बताऊंगा कि जब मुख्यमंत्री को जो मर्जी आया, मुख्यमंत्री के सागिर साधु यादव और बहुत सारे लोगों को जो यादव परिवार था उनको मन आया तो प्रतिष्ठान लूट गई, मन आया तो इज्जत लूट गई, मन आया तो आबरू लूट गई, मन आई तो दुकान लूट गई, और मन आया तो संपूर्ण बिहार ही लूट गया। इस मॉडल को बदल के बिहार की जनता ने नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जब विकास के मॉडल को अपनाया, तब विकास जो है बिहार वो विकास की राह पकड़ा। निश्चित तौर पे आज योगी जी की सभाएं इसलिए हो रही हैं कि योगी जी ने 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, 10 साल के कालखंड में जो उज्ज्वला, किसान सम्मानित, गरीब कल्याण की, स्वास्थ्य की योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, संपूर्णता के भाव से सभी समाज के लिए उसको लागू किया।
नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक पुरस्कार देना था, पता नहीं कौन सा पुरस्कार, केसरी पुरस्कार दे रहे थे, वो केवल अपने ही जाति को दे लिए और अपने वोसी को भी दे लिए थे, ये जरूर बताइएगा। एक मॉडल और भी चलता है इनके यहाँ भाई। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, हम लोग पत्रकारिता में थे उस समय। चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थी, देवीलाल जी को यहाँ पे पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था। लेकिन मुलायम सिंह जी वही मॉडल जो आप कहे लालू मॉडल में 50 बंदूक इकट्ठा किए और अजीत सिंह जी को किनारे किए और अपने मुख्यमंत्री बन गए। ये मॉडल न उत्तर प्रदेश की जनता इस मॉडल को पे भरोसा करती है, न बिहार की जनता। इसलिए आज योगी जी की बात सुनी जा रही है, मोदी जी की बात सुनी जा रही है, नीतीश जी की बात सुनी जा रही है, क्योंकि जनता को विकास से मतलब है। और रही बात पहला दावा अहिर, वो जो पहला दावा अहिर वाला था वो उत्तर प्रदेश में भी फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उपचुनाव हुए तो 10 में से 9, 98% नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी पास हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो दलित है ना, वो भी सोच रहे कि हमको क्या मिलता है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, यादव समाज है। 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बैठाने का कार्य किया, लेकिन फिर वही परिवार एहसन सिंह साहब अभी रुकना 4 बार बैठाने का कार्य किया। ठीक है, वही अभी आएंगे दोबारा में। ठीक, आलोक पांडे जी, मुझे एक राहुल जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा का प्रश्न उठाया, मुझे एक राहुल गांधी जी की टिप्पणी का स्मरण आ रहा है। उन्होंने एक बार जी कहा कि नरेंद्र मोदी को चप्पल से मारेंगे लोग, जूते से मारेंगे दौड़ाकर। क्या देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री से आपको कितनी भी चिढ़ हो, आप मन में कुछ भी बोल सकते, लेकिन माइक और मंच पर तो नहीं बोलेंगे ऐसा। और ऐसा बोलने के बाद हम दूसरों को ये नसीहत बांटे कि तुम्हारा भाषा का स्तर ठीक नहीं है। आलोक पांडे जी, तो ये तक कैसे चलेगा भैया? अमिताभ जी, हमारी दादी एक बात कहती थी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो बहुत सारे हो जाते हैं, अपने गिरावे में भी झांकना चाहिए। योगी जी एक अपने मॉडल, योगी जी स्वयं सन्यासी है, वो जो है वही बोलते हैं, उसमें कुछ डुअल नहीं। योगी जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक सन्यासी है, वो हिंदुत्व की बात करेंगे, वो सनातन की बात करेंगे। अब बिहार की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता या भारत की जनता स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। अगर योगी जी की बात पसंद नहीं है तो बिहार में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाई मोदी जी और योगी जी यही डिमांड में है बिहार में। अभी सहरसा में योगी जी आए, फिर मोदी जी आए, हमारे दोनों बच्चे और घर के लोग गए थे, क्योंकि घर के सामने ही, स्कूल के सामने ही पटेल मैदान में थे। तो बच्चों ने कहा कि मोदी जी वाला तो बड़ा बोर हो गया, 3 घंटे पहले से बैठना पड़ा, लेकिन योगी जी वाले बड़ा मजा आएगा। तो आप सोचिए, मैं कनेक्ट की बात रिसर्च से कहता हूँ, जो बच्चों को, जो 20 साल की एक बिटिया को पसंद आ जाए, वो बात, इसका मतलब है कि कन्वे हो रही है। बौद्धिक लोगों को बौद्धिक बात पसंद आती है, आम जनमानस को आम बात, जो व्यक्ति सुनना चाहते हैं, जिससे अपने को कनेक्ट करना चाहते हैं। इस समय योगी जी की जो बिहार में डिमांड है वो कनेक्ट होने की, और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये एक बड़ा बिहार के प्रति बड़ा चेंज लेके आएगा। जो कहते हैं कि बिहार धर्म के आधार पर वोट नहीं करता, हो सकता है कि इस बार 2025 के बाद ये कहना शुरू हो जाए कि बिहार में परिवर्तन आ गया। योगी जी की डिमांड ये कहती है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि योगी जी ने कोई ऐसी बात की है जो बहुत इंसल्टिंग हो, अप्पू पप्पू टप्पू को छोड़ के, लेकिन ये बहुत साधारण है। जिस तरह प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, मर जा मोदी कहा जाता है और डांस किया जाता है इस गाने के साथ। आप देखिए लोकतंत्र की शक्ति कि भारत के प्रधानमंत्री को एक तथाकथित आंदोलन में मर जा मोदी कह के गाली दी जाती है और डांस किया जाता है। इस हद तक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद आप जब कुछ ऐसी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि राजभर जी को थोड़ी प्रवक्ता पद में रहकर तैयारी करके आना चाहिए। बगैर तैयारी के आने के बाद ठीक है आलोक भाई, मैं राहुल राजभर जी के पास चलूंगा। एक टिप्पणी मुझे और याद आई कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नया नारा इजाद किया गया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताओ, और इस पर किसी ने बरजा नहीं। पार्टी के भीतर से ही कंटाप लगाना चाहिए था इसे नारा देने वाले को कि भाई कैसी बात कर रहा हूं, हम लोग चुनाव में विरोधी हैं, शत्रु नहीं हैं, एक ही देश की संतान है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कौन से नारा है?
ये विषय है। इसीलिए राहुल भाई 85 से 25 40 साल हो गए बिहार से गए, और 89 से 36 साल हो गए यूपी से गए। देश की सबसे उम्रदराज पार्टी, देश के सर्वाधिक राजनीतिक चेतना संपन्न दो बड़े राज्य, उनसे लगभग 4 दशक से बाहर है। सारी कहानी एक तरफ, कुछ तो कमियां नहीं होंगी, नहीं, सारी कहानी एक तरफ छोड़ो। कौन जीता, किसने क्या बोला नहीं बोला, लालू ने ये क्या कहा, मुलायम सिंह ने क्या कहा, छोड़ दीजिए 1 मिनट को लिए। आपका कोई पुरसन हाल नहीं। 40 साल से बिहार में, 36 साल से उत्तर प्रदेश में, कोई तो वजह होगी, शरीर में कोई तो कमी होगी। तबीयत लगातार गिरती गई, तो इसका मतलब है कहीं तो इन्फेक्शन है। राहुल जी, सलाह दिया हमको कि पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि वो उनके नाम के पीछे पांडे लगा है, तो बड़ा इनको अधिकार भी है कि सलाह दे दे। आपके सलाह के लिए धन्यवाद आपको। अमिताभ जी, आप तो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि राहुल जी ने जूता चप्पल मारने की बात मोदी जी को की, आप कहीं पर भी अगर इस तरह की वीडियो दिखा दीजिए। आप चूंकि देखिए एक बहुत जिम्मेदार, आप चाहे टीवी एंकर हैं, आप कहीं भी दिखाइए हमको कि जहां पे राहुल जी ने बोला है कि मोदी जी को जूता चप्पल मारना चाहिए। तो इस तरह के फेक अफवाहबाजी बंद करना चाहिए आपको। दूसरी बात, जो कब्र खुदेगी किसकी, कौन ने नारा दिया था, क्या किसी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी के दल के किसी नेता ने दिया था नारा? आप लोग किस तरह का अफवाह फैलाते हैं? दूसरी बात, यही योगी जी, पार्टी के आदमी ने दिया था, उसके खिलाफ असम से मुकदमा हुआ था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके ले जाया गया था। और बोलो अमिताभ जी, सुनिए पहले। अमिताभ जी, जिस तरह से योगी ने कहा कि कब्र से निकाल के एक खास समुदाय की महिलाओं के साथ रेप करा जाए, आप इस तरह की बात को तुलना करते हैं राहुल जी की बात से। शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन जो है बहन बेटियों के रेप, बहन बेटियों के साथ जिस तरह की जघन्यता की बात करते हैं, किस तरह से कुकर्म कर रहे हैं, और उसकी तुलना आप इस तरह की बातों से कर रहे हैं। और कहां से कहां बात घुमा रहे हैं आप? किसी भी व्यक्ति द्वारा कहीं पे दिया गया बयान राहुल गांधी से जोड़ देंगे, ये कोई बात हुआ? आप लोग विमर्श कराने बैठे हुए, आप तो पहले से तय कर लिए हैं अमिताभ जी कि हमको बोलना क्या है, करना क्या है। सारी बातचीत में आप केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा। ठीक है राहुल जी, आपने ठीक है, नहीं बैठे हैं। ठीक है राहुल जी, अभी रुकना होगा। मैंने आपने सारी कहानी बता दी। मेरा प्रश्न अभी भी, एक मिनट रुको भाई, मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। 40 साल से बिहार में, 36 साल से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बाहर क्यों है? इस पर एक मिनट बोल दीजिए, मैं दूसरे के पास जाऊं। सिर्फ इतने पर बोल दीजिए कि 40 साल से बिहार से और 36 साल से यूपी से कांग्रेस बाहर क्यों है? दिया है अभी तो आपके एक सवाल का जवाब दिया है। एक लंबे समय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी नैतिकता छोड़ के हम जो सांप्रदायिक राजनीति ठीक, अब रुक आगे बात आगे। मैंने प्रश्न पूछा, ठीक बात, 2 बातें स्पष्ट कर दूं, फिर एक बात और कहूंगा, फिर अशोक यादव के पास चलूंगा। मैंने प्रश्न पूछा कि 40 साल से बिहार से कांग्रेस बाहर क्यों है, उसका उत्तर नहीं आया। दुनिया कहानी आई। 36 साल से उत्तर प्रदेश से सत्ता के से दूर बहिष्कृत क्यों है कांग्रेस, उत्तर नहीं आया। कहानी दुनिया की आई। और कांग्रेस के एक बड़े नेता जहाज में चढ़ रहे थे पार्टी के नेताओं के साथ, तब उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, इसी नारे पर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसी नारे पर। जिनकी जानकारी नहीं वो दुरुस्त कर ले, वो दुरुस्त कर ले। इंटरनेट का जमाना है, गूगल करोगे मिल जाएगा। वो जेल गए थे, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई थी, अभी भी जमानत पर है। इसलिए ये सब चीजें समझ लेनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। खैर, अशोक यादव जी, वही प्रश्न फिर आ गया कि उत्तर प्रदेश का बदलाव बिहार से लिंक्ड है क्या? ऐसा क्यों लगता है आपको या अखिलेश जी को कि बिहार के परिणाम से उत्तर प्रदेश का परिणाम बंधा हुआ है, लिंक्ड है? क्योंकि कभी ऐसा रहा नहीं। बिहार अपनी गति से चलता रहा, उत्तर प्रदेश अपनी गति से चलता रहा। अशोक जी,
हाँ देखिए, अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं दूसरी बार इस बात का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, वो जी। वही कॉमन मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में है, वही कॉमन मुद्दे बिहार में। और जो करप्शन का मॉडल, अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 17 महीनों में 12 पुल गिरे हैं बिहार में। उसी तरह का करप्शन का मॉडल योगी सरकार में भी हर तरफ। अभी अखिलेश दुबे वाले प्रकरण में एक सीईओ के यहाँ मैनपुरी साइड का सीईओ था, 100 करोड़ रुपए पकड़ाया है। तो इस तरह का जो करप्शन का मॉडल है वो बिहार में जैसा है, वही मॉडल यूपी में। जो उत्पीड़न का मामला है, सेम वही चीज वहां भी है और वही चीज यहाँ भी है। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है जो बिहार में और उत्तर प्रदेश में सेम है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसी बात कही। और दूसरी बात देखिए, जो बिहार का जो जो चल रहा है मामला, उसमें मुझे लगता है कि अगर आप गहराई से देखेंगे तो चुनाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव तो हो, चुनाव होता हुआ दिखे, लेकिन चुनाव का परिणाम जो सत्ता चाहे, जो चुनाव आयोग चाहे वही हो। बाकी जनता में मैसेज है, भाई देखो चुनाव तो हम करवा ही रहे हैं। वो कैसे? नीतीश कुमार भी समझ गए हैं इस बात को, अमिताभ जी, नीतीश कुमार जी भी समझ गए हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, जिनके राज में पुल गिरने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई ब्रिज कोलैप्स का कोई अगर होता मेडल, तो ब्रिज कोलैप्स का मेडल उनको मिलता, जो बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को। वो मुझे लगता है नीतीश बाबू समझ गए इस बात को। एक मिनट रुकना होगा, एक स्टूल पर बैठने का नंबर उनका है। एक मिनट रुक जाओ, फिर बस एक छोटा सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए, फिर मैं एसएन सिंह के पास जाऊंगा। जब आप इस सत्य को जान गए, इस सत्य को आपने अपनी आत्मा में धारण कर लिया, आपसे मतलब आपके नेताओं ने, कि बिहार में चुनाव होता दिख रहा, हो नहीं रहा है, तो काहे को चुनाव लड़े? काहे को लड़े? तेजस्वी ने तो शुरुआत में कहा था हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, जनता से राय ले रहे हैं, फिर काहे को लड़े? जब आपको ये सत्य, और आज पहले चरण की वोटिंग समाप्त हुई और तब आप ये कह रहे हो कि चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव होता दिख रहा, ये तो आपके काडर को निराशा में ढकेल देगा। अभी तो एक मतदान बाकी है, आधा युद्ध हुआ और एक तरफ का युद्ध कर रहे, अरे काहे का युद्ध, कोई युद्ध थोड़ी ना हो रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का संकेत है अशोक जी। अमिताभ जी, आपने देखा होगा जो एच फाइल को लेकर के राहुल गांधी जी ने कल दिल्ली में डिस्क्लोज किया कि कैसे एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम पर फोटो उसका और कितने जगह पर उसका नाम, एक दो नहीं, पिंकी मिल गई आज पिंकी मिल गई, उसने इंटरव्यू दे दिया कई सारे, पिंकी मिल गई है, पता ना, पिंकी मिल गई है। आप लोग कोई काम ठीक नहीं करते, 12 घंटे के अंदर पिंकी मिल गई, अब वो धुआंधार इंटरव्यू छापे पड़ी है, ले करो, अरे कम से कम देख समझ के तो यार करो जो भी करना है। अशोक जी, अच्छा अमिताभ जी, आपने कहा कि आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि हम लोग रणछोड़ दास छाछड़ नहीं, और हम लोग रणछोड़ दास नहीं, हम लोग विकट से विकट परिस्थिति में भी सरवाइव करने का मादा रखते हैं। और उसी विकट परिस्थिति में हमने भाजपा को 62 से 33 पर लाके पटका उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग किसी चीज से डरते नहीं है। उनका जो मॉडल है, वो मॉडल का इस्तेमाल वो खूब कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मॉडल है कि हर विकट परिस्थिति में भी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना, हम अपने मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो अपने मॉडल पे काम कर रहे हैं। और लास्ट अमिताभ जी, बस 10 सेकंड और समय मांगूंगा। देखिए, जो अभी एसएन भाई ने कहा कि किसी आईएएस अधिकारी की पत्नी को लेकर के, उनकी नौकरानी को लेकर के, मुझे लगता है कि अभी भास्कर एक्सप्लेनर ने भी 5/11/2025 का पटना में एक उसने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि लड़कियों की सप्लाई करती हुई पकड़ी गई है बिहार चुनाव में कि, और उसका नाम क्या है, वो भारतीय फूल जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है। और वो फूल जोशी ने अपना बयान दिया कि मेरी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई चुनाव में, बिहार चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी है भैया? लड़की सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा के नेता जब थक हार के आए हैं तो उनकी शारीरिक थकावट मिटाओ, ये जिम्मेदारी दी है केंद्रीय नेतृत्व ने। शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। ऐसे ऐसे कांड करवा रहे हो आप लोग बिहार में, जो है लड़की सप्लाई करवा रहे हो अपने नेताओं से। शर्म आनी चाहिए। अब अशोक भाई आगे बात आ गई, एक लाइटर नोट पे एक बात कह दूं, फिर सत्यनारायण सिंह के पास जाऊंगा।
जो जिस कथा का जिक्र अशोक जी ने किया, इसका मतलब है मैं उनकी जागरूकता को प्रणाम करता हूं। वो जागरूक व्यक्ति हैं, पूरी कथा उन्होंने पढ़ी है वो, इसका मतलब, और पढ़ के उसको आत्मसात किया है। उसी कथा में एक प्रसंग और है अशोक भाई, वो आप भूल गए। पढ़ा होगा आप, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़ा होगा। उसमें कहा जाता है, फूल कुमारी से प्रश्न होता है, आप अपनी पार्टी के भीतर सप्लाई करती हैं? वो कहती ना, पार्टी के भीतर अपनी नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं को सप्लाई करती हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बांटो, पंचामृत हाथ में लो, पंजीरी खाओ और जाओ, निकलो। ये नहीं बताए वो कौन लोग हैं जो फूल कुमारी से कान में बतिया रहे हैं कि हेलो फूल कुमारी, 4 फूल भेजो। उससे पूछा गया कि भाजपा के भीतर आपका कार्यक्रम ऐसे ही चलता? बोले ना ना, अपनी पार्टी में सब नहीं करते हैं, दूसरी पार्टी के नेता लोग आते हैं थके हुए। अब इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी स्मृति से पूरा प्रसंग सुना सकता हूं, लेकिन वो गंदगी हो जाएगी, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो अब मान लो फूल जोशी दूसरी पार्टी के नेताओं के नाम बताने लगी, तब क्या होगा? छोड़ दो इन बातों को, इसमें ना पड़ो महाराज। खैर, एहसन सिंह जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, क्या टिप्पणी भैया? नहीं, इधर से ही शुरू कर दिया जाए, अच्छी बात है। अशोक जी ने को लगा कि भाई एक ही गाल पे तमाचा लगा है, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। दूसरा भी कह दीजिए कि स्वर्गीय अमर सिंह जी ने कहा था नेताजी के बारे में कि वो इंतजार कर रही है, आपको इस कपड़े में नहीं, ढीले ढाले कपड़े में जाना चाहिए। तो हो सकता है अशोक जी को एक प्रकरण याद है, दोनों लोग की कहते हैं। अब दोनों पे आते हैं। देखिए, एक ने पिताजी का अपमान किया, दूसरे अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कब कहें उनको बताइए कि छत्तीसगढ़ के चुनाव की रैली में उन्होंने कहा हाथ में डंडा रहेगा, कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री को सड़कों पे देश की जनता पीटेगी, डंडे से मारेगी, सर फोड़ देगी। और सब लोग जानते हैं कि जवानों के लिए उन्होंने क्या कहा कि चाइना के जो जवान है, हमारे जवानों को जूते से, बेल्ट से पीट रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। महिलाओं के प्रति इन लोगों का बड़ा अच्छा सोच है। कांग्रेस के प्रवक्ता के एक नेता ने कहा कि जब आपका महिला के साथ अगर कोई निर्वस्त्र कर दे तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए, उसको भी मजा लेना चाहिए। एक नेता इनके ने कहा राजस्थान में कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो होता ही है, और समाजवादी पार्टी का लगे हाथ आप बता दीजिए। उनके नेता ने कहा भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये इसी चरित्र के लोग हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार के लिए कई महीने तक तय नहीं हो पाया कि सरकार चलाएगा कौन, तो बंटवारा हुआ। बंटवारा ये हुआ कि अब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन गायत्री प्रजापति को दे दिया जाए। गायत्री प्रजापति का हिस्सा नेताजी को जाएगा और 2 विभाग का हिस्सा एक चाचा को जाएगा। नोएडा अथॉरिटी का हिस्सा एक प्रोफेसर साहब को जाएगा। तब जाके बंटवारा हो पाया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहेंगे। तो इसलिए भ्रष्टाचार की तो बात करें ना, भ्रष्टाचार और बेविचार दोनों में गायत्री प्रजापति अंदर है, बेल नहीं मिल पा रही। अब हम आते हैं फिर उसी मॉडल पे। भाई बिहार की जनता, मैं कह रहा हूं, किस लिए चुन रही है? इसके पहले नहीं बोलते हैं क्या? अगर बोलने से सरकार बनती तो आप तो लगातार बोल रहे हैं, कई बार से, पहली बार बोल रहे हैं क्या? बोलने से सरकार नहीं बनती है, करने से सरकार बनती है। जनता के लिए वहां कार्य किया गया है अशोक जी, इसलिए हमने कभी कहा उस घोटाले में एक भाजपा के विधायक यहाँ पर आपको जिस तरह से बसपा के विधायक का नाम आ रहा है, शक्ति कंस्ट्रक्शन वाले का, और उस विधायक के ऊपर भी ईडी ने बताया कि किस तरह से उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन ने कितना उसमें भ्रष्टाचार किया है। वो विधायक किसका आदमी है? खनन विभाग मंत्री जी के अधीन आता है। उसी खनन विभाग में ईडी ने बताया कि स्कूटर पे मट्टी ढोई गई, टेम्पू पे मट्टी ढोई गई, एम्बुलेंस में मिट्टी ढोई गई। ये मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत विभाग आ रहा, मैं दूसरे मंत्री की बातें नहीं कर रहा। तो आप मुख्यमंत्री जी का पूछिए कि उनके विभाग में जो घोटाला हो रहा है खनन विभाग में, उसका हिस्सा किसके पास जा रहा है? आपको बताना चाहिए ना, आपको बताना चाहिए जल जीवन मिशन के घोटाले का पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के पंचम तल में तैनात
जो ये अधिकारी उत्तर प्रदेश में लगातार नहीं, बिहार में भी लूट एक धर्म मचाए की हुए थे, राजनीति उन करते हैं, अधिकारियों जाति को की बड़ा राजनीति बवाल होने करते के हैं। बाद तो हटाया गया। लेकिन उन भारतीय जनता अधिकारियों का पार्टी लूट चाहे का पैसा उजाला हो, किसके पास जा उजाला रहा हो, है आप किसान बताइए ना। सम्मान निधि पूरे हो, उत्तर आवास प्रदेश हो, में जो बिजली हो, लूट का पानी हो, सिंडिकेट आप सड़क लोगों हो, ने शिक्षा डेवलप हो, किया है, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य लिगलाई हो लूट और का तमाम सिंडिकेट, बुनियादी ढांचों इस के पूरे विकास के सिंडिकेट का नाते पैसा कहाँ जा रहा है आज सर वो भाई? जनता के मैं बीच बड़े में जाती विनम्रता है। से हम आपसे कभी इस पूछ रहा तरह हूँ की कार्य नहीं करते हैं, कि इस न तरह इस के तरह लूट की का बात पैसा करते हैं। कहाँ जा आज रहा देश है? में 21 बलिया वाले राज्यों में विधायक भारतीय के लूट जनता का पार्टी पैसा और जो सहयोगियों की बीएसपी का सरकार है, है, और छात्र शक्ति आप न कंस्ट्रक्शन में बिहार से लूट का बाहर जा पैसा पा रहे मुख्यमंत्री हैं जी के और न खनन समाजवादी विभाग पार्टी में उत्तर प्रदेश से बाहर घोटाला जा पा रही है। करवा तो रहा है, आपका वो मॉडल, लूट का आपको पैसा कहाँ जा रहा मुबारक है? कि आप मुख्यमंत्री परिवार जी के के लिए इसी पंचम तरह से तलवा में काम करते घोटाले का रहिए। पैसा कहाँ जा भारतीय रहा जनता है? पार्टी का अखिलेश मॉडल दुबे का संपूर्ण घोटाले भारत का के लिए पैसा जो मुबारक सीईओ कि और भारतीय जनता कौन लोग पार्टी मिलकर लूट रहे संपूर्ण हैं, भारत वो में पैसा कहाँ विकसित गया? भारत बनाने के माँ लिए गंगा के सफाई अभियान कार्य में जो करते घोटाला हैं। किया गया उसका आपका जो पैसा कहीं मॉडल है केंद्र परिवार बांटता प्रथम हुआ। और भारतीय जनता भगवान राम पार्टी के का मंदिर मॉडल के है राष्ट्र प्रथम। प्रांगण में, हम राष्ट्र मंदिर के प्रथम के लिए कार्य अयोध्या करेंगे, में, आप सॉरी परिवार प्रांगण में प्रथम नहीं, के लिए कार्य करेंगे। अयोध्या में परिवार जो प्रथम जमीनों को वाले लूट युद्ध हुई, समाप्त हो उस जाएंगे लूट का और पैसा राष्ट्र किसको प्रथम किसको गया वाले सर भारत भाई? में आप आज दुनिया बताइए, की सबसे आपको बड़ी बताना पार्टी होगी। चाहिए आप कि देखेंगे उत्तर प्रदेश इस में समय पूरी पेपर दुनिया में लीक का भारत पैसा का किसके पास डंका जा रहा है? बजेगा इस पेपर लीक विचारधारा जो से। लगातार हो रहा है, ठीक, उसमें जो मैं मॉनिटरिंग दोनों है, दोनों उसको जा मित्रों रहा को है। रोकूंगा, सत्यनारायण सिंह जी को भी रोकूंगा, अशोक भाई को भी रोकूंगा। एक बड़ा रोचक बात है, किसी ने भी कही भी थी, शायद एस एन सिंह ने कही थी। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1992 में संभवतः मुलायम सिंह जी ने सपा बनाई। कुल 12 साल की छुटाई बढ़ाई है। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई और सपा कहां है? तो दिख रहा ना, सारी पार्टियों को इसी आधार पर अपना आकलन करना चाहिए। कोई भी पार्टी जनता के आशीर्वाद के बिना फ्लरिश नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं हम मानते? अगर जनता का आशीर्वाद नहीं होगा तो कोई पार्टी फल फूल नहीं सकती, आगे नहीं जा सकती। ये जान लीजिए। थेतराई कितनी भी कर लो, टीवी पर थेतराई करने में तो पैसा लगता नहीं, मंच पर थेतराई करने में भी नहीं लगता, लेकिन कोई तो कारण होगा। मैंने बहुत विनम्रता से पूछा था, जिस व्यक्ति को 40 साल से शरीर में व्याधि हो, वो भी मानने को तैयार नहीं कि मेरे शरीर में कोई व्याधि है। वो कह रहा ना जी हमारा झंडा बुलंद है। और पार्टी हो जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी हो, वो देश सोचे कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 4 दशक से बहिष्कृत हैं, और फिर भी वो अपने चिंतन पर, अपनी शैली पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं। आपने सबसे गठबंधन किया, उसके बाद भी आप उत्तर प्रदेश में नहीं आए। आपने बसपा से गठबंधन किया, आपने सपा से गठबंधन किया, नहीं आए। बिहार में भी यही हुआ। तेजस्वी ये कहते रहे पूरे 5 वर्ष कि हमने कांग्रेस को 70 सीटें न दी हुई होती तो हम सरकार में होते। पिछले चुनाव में, पूरे चुनाव के बाद तेजस्वी कहते रहे, और ठीक कहते रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार जमानतें नहीं बचा पाए। मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार कांग्रेस का था, मूलतः गोविंद वल्लभ पंत और वहां श्री बाबू। और श्री बाबू की हैसियत वो थी, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आलोक पांडे, वो पंडित जी को, नेहरू जी को जवाहरलाल कहते थे। क्या सोचिए, जवाहरलाल, बहुत कम लोग जवाहरलाल कहते थे। सरदार पटेल उनको जवाहर कहते थे, मौलाना कलाम उनको जवाहर कहते थे, वीसी राय, विधान चंद्र राय, बंगाल के पहले मुख्यमंत्री, वो कहते थे, या श्री बाबू कहते थे। बाकी सब लोग उनको पंडित जी कहते थे, नेहरू जी या पंडित जी। वहां से कांग्रेस चली और 85 पर आकर ऐसा लगा कि बिहार के संदर्भ में उसके माथे से राजयोग का टीका मिट गया। 89 के बाद से तिवारी जी अंतिम मुख्यमंत्री थे बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। उसके बाद से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं देखा। कोई तो कारण रहा होगा। यह आत्मचिंतन का वक्त भी होना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, 14 तारीख को कांग्रेस के लिए विशेष दिन है, इसलिए नहीं कि बिहार का परिणाम आएगा,
इसलिए कि पंडित जी का जन्मदिन है, चाचा नेहरू का। देखते हैं कांग्रेस की किस्मत क्या कहती है। नेहरू जी का जन्म दिवस, उस दिन जनादेश। देखते हैं कांग्रेस के लिए भाग्य चक्र क्या लिखता है। लेकिन इतना तय है, बिहार के चुनाव को उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरों ने मथ कर रख दिया है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। ये तय है। पूरे गठबंधन में, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा इको अखिलेश यादव का, और पूरे एनडीए में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा इको योगी आदित्यनाथ की सभाओं का, उनके भाषणों का। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। मेरी समझ में सच यही है। बाकी 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, उंगली पर गिन लीजिए। 14 तारीख को इस वक्त जब हम लोग बैठेंगे तो सच सबके सामने होगा। फिर उससे भागने की गुंजाइश ना मेरे पास होगी ना आपके पास होगी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा ऑल प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।